हालेलुया प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदा। हे ईश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, जीसस क्रिस्ट, आपकी स्तुति करते हैं। ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति करते हैं। महिमा हो प्रभु, तारीफ हो, बड़ाई हो, आदर हो प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए, गाइड कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने एक और नए दिन में हमें जगाए हैं। हाँ प्रभु जी, आपने एक और नए दिन में हम सबों के और हम सबों के परिवार के एक एक सदस्यों के आँखों को खोले हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी इच्छा चाहत मर्जी से आज के दिन को हम देखे हैं। आपका अनुग्रह, दया, कृपा, प्रभुता, करुणा प्रभु हमारे ऊपर है। इसीलिए प्रभु एक और नए दिन में हम प्रवेश किए हैं। आप पाए हैं स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में लेकर आए हैं प्रभु, आपने प्रभु जी लेकर आए हैं। तहे दिल से प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। संपूर्ण मन से आपको धन्यवाद देते हैं। हृदय की गहराइयों से प्रभु लाखों लाख कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं। सारे प्राण आत्मा देह के साथ हैं, आपका आदर सम्मान करते हैं। आज स्तुति हो खुदा, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। आपने प्रभु जी आज के सुबह का प्रकाश, हाँ रोशनी, हाँ सूरज हमें दिखाए हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। प्रभु जी आज के दिन की शुरुआत है आपके मीठा मनोहर अद्भुत अनोखा चमत्कारी मंगल यीशु नाम से करते हैं। होने दीजिए प्रभु जी, हाँ प्रभु यीशु मसीह होने दीजिए। हे प्रभु, आज के दिन हमारे ऊपर और हमारे परिवारों के ऊपर ऐसा अनुग्रह, दया, कृपा, प्रभुता, करुणा होने दीजिए कि आज के दिन की धूप से हमारा कुछ हानि होने ना पाए, हमारा कुछ नुकसान होने ना पाए, किसी प्रकार का चोट हमें लगने ना पाए, क्योंकि आपका जीवित वचन ऐसा बोलता है। भजन संहिता की पुस्तक 121 अध्याय के 5 पद बोलता है प्रभु कि दिन की धूप से तुम्हारी कुछ हानि न होगा। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, कृपा कर, प्रभुता कर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, हमें संभाल, हमारा ख्याल रख, हमारा देखभाल कर, देख रेख कर प्रभु। हमारा परिवार भी प्रभु जी आपके दृष्टि में रहने पाए, आपके पनाह में रहने पाए, आपके छत्र छाया में पलने पाए और बढ़ने पाए। सहायता कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारे नेगेटिव बातों से प्रभु जी, सोचों से प्रभु जी, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा दीजिए प्रभु। अनुग्रह कर आज के दिन हर एक को शुद्ध विवेक दे, सबों के अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर प्रभु। अनुग्रह कर दीजिए प्रभु जी। गलत सोच को प्रभु जी, गलत भावना को सबों के अंदर से निकाल दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शुद्धता और पवित्रता का जीवन आज के दिन हर एक को आप दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। शरीर, प्राण और आत्मा को चंगाई दीजिए प्रभु। शैतान से प्रभु, तनाव से प्रभु जी, हाँ प्रभु, दुष्ट क्रूर मनुष्यों से, विपत्तियों से, रोग बीमारी से प्रभु जी, हर एक दुख दर्द पीड़ा से छुटकारा दीजिए। धन्यवाद हो प्रभु, अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद हो खुदा, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु। आज दिन भर की रोटी हमें दीजिए प्रभु। सूखे के नदी में से प्रभु जी हमें जल पिलाइए स्वर्गीय पिता। आत्मिक भी जल रोटी से हमें तृप्त कीजिए, ताकि शरीर और आत्मा दोनों में प्रभु जी हम मजबूत रहे स्वर्गीय पिता। सहायता कीजिए। धन्यवाद हो यीशु। हाँ प्रभु जी, शरीर और आत्मा दोनों में चंगा भला रहे स्वर्गीय पिता। सहायता कीजिए। आपको भाई स्वर्गीय पिता, सहायता कीजिए। आपके दृष्टि में धर्मी, साचा, खरा ठहरे स्वर्गीय पिता। प्रभु अनुग्रह कीजिए प्रभु, दया कीजिए। धन्यवाद
देते हैं, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। मेरे प्रियो, प्रार्थना कीजिए, अपने मुंहों को खोलिए। इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, सुन रहे हैं, तो सिर्फ सुनना ही नहीं है, अपने मुंहों को खोलना भी है। और आपको आज के दिन में जो कुछ भी चाहिए प्रभु से मांगना है। हालेलुया, प्रभु देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हाँ, प्रभु देगा। आज के दिन में आपको जो कुछ की आवश्यकता है प्रभु से कहिए, प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो बोलता है, प्रभु यीशु मसीह खुद बोलता है मत्ती 7 अध्याय के 7 और 8 में, मांगो क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। मांगिए, आप भी मांगिए, आपको भी मिलेगा। प्रभु एक दो लोगों के लिए भला नहीं है, लिखा है, वचन कहता है कि प्रभु सबों के लिए भला है, सबों के लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु सिर्फ एक दो लोगों के पुकारों को, आवाज़ों को नहीं सुनता। लिखा है, जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के निकट वो रहता है। उनकी आवाज़ों को सुन करके उन सबों के नज़दीक वो आता है और जो कुछ के लिए पुकारे हैं वो करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चुप नहीं रहना है, आपको जो चाहिए मांगिए, आपको जो कुछ की ज़रूरत है, आवश्यकता है, कहिए प्रभु से। आपसे आपका जो समस्या है कहिए प्रभु से, प्रभु उस समस्या का हल निकालेगा, उस समस्या का समाधान करेगा। जिस कामों में, कार्यों में आप पे सफल नहीं हो रहे हैं कहिए प्रभु से, प्रभु उस कामों में, कार्यों में आपको सफल करेगा, आपको सफलता देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद हो प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए राजा। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। आइए हम आज के दिन में प्रभु के वचन को देखेंगे। आइए हम देखेंगे कि आज के दिन प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबों को क्या सिखाते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, जो वचन हम देखने वाले हैं वो वचन है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय के उसका 10 पद। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, इसमें क्या लिखा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि इसमें खुद प्रभु बोलते हैं कि प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया, क्या बोलते हैं? वो हम सबों से बोलते हैं कि प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। बहुत कम लोग हैं मेरे प्रियो जो अंतिम सांस तक प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु से लिपटे रहेंगे। बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो कोई लिपटे रहेंगे, अंतिम सांस तक प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु क्या कहता है? उनको जीवन का मुकुट देगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि मरने के बाद, यानी कि पृथ्वी पर का जब हमारा दौर पूरा हो जाएगा, हम सो जाएंगे, तो उसके बाद एक और जीवन है, और वो जीवन हमेशा का जीवन है, हमेशा का। वो जीवन कभी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा का जीवन है। हालेलुया। और उस जीवन का मुकुट प्रभु हमें देगा, हमें पहनाएगा। लेकिन कब पहनाएगा? जब हम अंतिम सांस तक प्रभु से लिपटे रहेंगे, प्रभु में बने रहेंगे, तब पहनाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जो भटक जाएंगे, प्रभु को छोड़ देंगे, उनको जीवन का मुकुट नहीं मिलेगा, उनको हमेशा का जीवन नहीं मिलेगा। जो प्रभु में बने रहेंगे उनको ही हमेशा का जीवन मिलेगा, जीवन का मुकुट प्रभु पहनाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, हालात हो, बुरा वक्त, कठिन समय हमारे जीवन में उत्पन्न हो, कितनों भी हमारे ऊपर विपत्तियाँ पड़े, हमारे जीवन में समस्या आए, उलझन कलेश आए, हम परीक्षा मुसीबत में पड़े, शैतान हमें सताए, दुष्ट कुरूर मनुष्य हमें दबाए, लेकिन हमें प्रभु के मार्गों से भटकना नहीं है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं देना है, सिर्फ प्रभु की ओर ध्यान देना है। तो प्रभु के मार्गों से हम कभी भटक नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, बुरा वक्त, कठिन समय, परिस्थिति, शैतान, दुष्ट कुरूर मनुष्य हमारा क्या बिगाड़ेंगे? हमारा
क्या घात करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो हमारे शरीर को घात कर सकते हैं, पर आत्मा को नहीं छू सकते। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हाँ, हमारे शरीर को छू सकते हैं, हमारे शरीर को घात कर सकते हैं, पर आत्मा को नहीं छू सकते, आत्मा को घात नहीं कर सकते। तो हमें इन सबों से क्यों डरना? हालेलुया। कठिन परिस्थिति, हालातों से, मुश्किल घड़ी, बुरे वक्त, शैतान, दुष्ट क्रूर मनुष्यों से, परीक्षा से, विपत्तियों से, दुख दर्द पीड़ा से, जानलेवा खतरनाक बीमारी से, रोग से क्यों डरना? ये तो सिर्फ हमारे शरीर को छू सकते हैं, हमारे शरीर को घात कर सकते हैं, आत्मा को तो नहीं छू सकते, आत्मा को तो घात नहीं कर सकते। फिर इन सबों से क्यों डरना? मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, मत्ती 10 अध्याय के 8 कहता है कि सुनो, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है और नरक में नाश होने के लिए डाल सकता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या कहता है मत्ती 10 अध्याय के 28? क्या कहता है? उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को छू सकता है, दोनों को घात कर सकता है और नरक के आग में नाश होने के लिए डाल सकता है। हालेलुया। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को घात करने का और नरक के आग में नाश होने के लिए डालने का ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु में बने रहिए, प्रभु से लिपटे रहिए, कुछ नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हाँ, आपका कुछ हानि नहीं होगा, आपका कुछ हानि नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। अगर हानि होगा भी तो सिर्फ शरीर का, आत्मा का नहीं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है, हाँ, प्रभु कहते हैं सुनो, मेरे इच्छा के बगैर तुम्हारा कुछ हानि होने वाला नहीं है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो कहता है मत्ती 10 अध्याय के उसका 29 और 30 में कि क्या पैसे में 2 गौरियाँ नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। हालेलुया। जिसको प्रभु अपने वचन से बनाया है उसका इतना ख्याल रख सकता है। वो तो हमें अपने हाथों से बनाया है, अपने स्वरूप, अपनी समानता में हमें ढाला है। उससे कई गुना बढ़कर अधिक हम प्रभु के दृष्टि में कीमती हैं। हालेलुया, अनमोल है। हालेलुया। वो कहता है 30 में, सुनो, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, सब गिने हुए हैं, कोई नहीं छू सकता। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जैसा प्रभु चाहता है कि हम उसमें बने रहें, वैसा हम प्रभु में बने रहेंगे, सारे कठिनाइयों से पार हो जाएंगे। दुष्ट क्रूर मनुष्य हमारे ऊपर आनंद नहीं करेगा, शैतान हमसे नहीं जीतेगा। कोई परिस्थिति, हालात, बुरा वक्त, समय, कठिन समय, विपत्तियाँ, मुसीबत, परीक्षा हमें निराश नहीं करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सबके ऊपर हम जय पाएंगे, विजय होंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, प्रभु में दृढ़ बनना है, प्रभु से लिपटे रहना है, सारे कठिनाइयों से पार हो जाइएगा। और अंत में क्या मिलेगा? प्रभु का राज्य। अगर थोड़ा दुख भी होता है, सहिएगा, स्वर्ग में आपको सुख मिलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हमेशा का जीवन आपको देगा। उस जीवन में कोई दुख, दर्द, पीड़ा नहीं है, आंसू नहीं है, चोट नहीं है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सहिए, थोड़ा दुख सहना पड़ता है, हाँ सहिए,
क्योंकि इस जीवन के बाद जो जीवन हमें मिलने वाला है, उस जीवन में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, हर्ष ही हर्ष है, उमंग है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर की कहानी तो आप सुने होंगे। निर्धन लाजर धनवान के घर के पास, डेरा के पास छोड़ दिया जाता था कि उसके जूठन से अपना पेट भरे। उसकी स्थिति बहुत ही खराब थी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन वो फिर भी प्रभु से लिपटे रहा, तो उसे क्या मिला? हमेशा का जीवन मिला। लिखा है जब वो मारा, प्रभु में सो गया, तो स्वर्गदूत उसको अब्राहम के गोद में ले जा करके पहुंचा दिए। और धनवान मनुष्य मारा तो वो नरक में गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो कहाँ गया? नरक में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु में दुख सहना पड़ता है, थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है, सही है। आपको हमेशा का जीवन मिलेगा, वो जीवन जिसमें कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी कष्ट नहीं है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद हो लॉर्ड जीसस। आपकी स्तुति करते हैं पिताजी, महिमा प्रशंसा करते हैं खुदा से। सहायता कीजिए प्रभु, मदद कीजिए। माय लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं आज की प्रार्थना और वचन सब सुनने वालों के लिए पावरफुल होने पाए। सहायता कीजिए प्रभु, सबों के जीवन में सब कुछ ठीक कर दीजिए। सारे जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा कीजिए प्रभु जी। आज के दिन जिनको जो कुछ की ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, प्रभु अद्भुत रीति से पूरा कीजिए प्रभु। सबों के कामकाज में आशीष दीजिए। घर से बाहर निकलते हैं, मार्गों में संग हो जाइए, रक्षा रखवाली कीजिए, सुरक्षा दीजिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सहायता कीजिए, मदद कीजिए लॉर्ड जीसस। और प्रभु जी जिस कामों के लिए निकलेंगे, उस कामों में आशीष दे करके, साथ दे करके, उनका गाइड करके, सहायता करके उनको सफलता दीजिए। सहायता हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन या फेसबुक पेज पर अपनी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, दृष्टि कीजिए और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। जितने प्रभु जी कमेंट करते हैं, उन सबों के परेशानी को ख़त्म कर, दुखों को दूर कर स्वर्गीय पिता, रोग बीमारी को दूर कर प्रभु जी। जो कोई रोग बीमारी से पीड़ित है, उस रोग बीमारी से उनको स्वतंत्र कर दे। पेट के दर्द से, सिर के दर्द से, घुटनों के जोड़ों के दर्द से छुटकारा दे। हाँ प्रभु जी, दर्द से, चोट से, सूजन से छुटकारा दे। हर एक रोग बीमारी से छुटकारा दे। जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, अगर वो किसी रोग बीमारी से पीड़ित है, तो उस रोग बीमारी से आप उन्हें चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। धन्यवाद कि आप सुने। लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आर्थिक तंगी को ख़त्म कर दीजिए। आपकी स्तुति हो प्रभु जी। तनाव को ख़त्म कर दीजिए प्रभु, सब कुछ ठीक कर दीजिए। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, सहायता कीजिए। महिमा करते हैं प्रभु, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। धन्यवाद खुदा, आप हमारी सुने, उत्तर दिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। कर्जों से बाहर निकालिए, बंदीगृह से, केस मुकदमा से, सकेती से, कष्टों से, उलझन कले से छुटकारा दीजिए। घर परिवार में प्रेम भाव, एकता, मेल मिलाप की आत्मा दीजिए। जिनका परिवार बिखर चुका है, फिर से समेट लीजिए प्रभु। अनुग्रह कीजिए वैवाहिक जीवन में प्रभु जी। जो भी प्रभु जी प्रॉब्लम है, परेशानी है, ख़त्म कीजिए। हस्बैंड वाइफ के बीच जो झगड़ा लड़ाई है प्रभु, ख़त्म कीजिए। जो दूरियां हैं, नज़दीकी मिलाइए। एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान भर दीजिए। जो क्रोध, गुस्सा है प्रभु, निकाल दीजिए प्रभु। टूटे हुए रिश्ता को जोड़ दीजिए, बिखरे हुए परिवारों को समेट लीजिए। सबों के जीवन में सब कुछ ठीक कर दीजिए। परिवार में शांति दीजिए, अनुग्रह कीजिए, आशीषें दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं।
रोग बीमारी को, कलेश को परिवार से ख़त्म कीजिए, सब कुछ ठीक कर दीजिए। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। रोज डेली, हाँ प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी आप अपनी प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं, आपके प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय को देखते हैं और प्रभु के सम्मुख रख करके, हाँ रख करके आपके प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन को प्रभु के सम्मुख रख करके प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं। विश्वास कीजिए उत्तर मिलेगा। आज शाम 4 बजे की प्रार्थना को जरूर रिसीव कीजिए। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।